अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने अपने हल्के याकुतपुरा के इलाके कुरमागुड़ा का मुकामी कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना के हमरा दौरा किया और मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए वहां के हालात का जायजा लिया और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी कारकुन व मुकामी सुदूर व मोतमदीन भी मौजूद थे। पूरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन कुरमागुड़ा इलाके में हमारे सुदूर मुतमदीन लोगों की डिस्टेंस कर एरिया कॉर्पोरेटर डॉक्टर समीना बेगम साहबा की निगरानी में पूरा सर्वे किए हैं। बाकी भी कुछ मकानों में पानी आया, कुछ लोगों का सामान का नुकसान हुआ, फिर इस मुरतब की गई। इंशाल्लाह वहाँ के तासीर में जो भी मुस्तैक इंजीनियर हैं उनको इमदाद पहुँचाएंगे। नकीब मिलत बैरसों के हिसाब से मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर हर जगह सोच समझ के इंक्वायरी करते हैं, उनकी इमदाद तेलंगाना हुकूमत की इमदाद पहुँचाई जा रही है। इंशाल्लाह ये फाइनल होने के बाद 2 दिन के बाद इमदाद तस्लीम होगी। हैदराबाद में वज़ीर आला KCR की रिहाइशगाह पर प्रगति भवन में पुलिस के भारी इंतजाम किए गए हैं। गुज़िश्ता रात बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की कार में गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने के लिए चलो प्रगति भवन को कॉल दिया। इसकी वजह से महकमे पुलिस चौकन्ना हो गई और इसके पेश नजर सैकड़ों पुलिस एहलकार प्रगति भवन के आसपास में तैनात कर दिए गए। इसी के साथ ही पुलिस ने TRS पार्टी ऑफिस तेलंगाना भवन की सिक्योरिटी के भी इंतजाम कर रखे हैं। गुज़िश्ता रात पुलिस ने दोबाक में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव के लवाहिकीन के घर पर छापा मारा और इस वाक़े के बाद बंडी संजय को भी गिरफ्तार करके करीमनगर भेजा गया, जिसके बाद बीजेपी कारकुन की जानिब से एहतजाज जारी रहा। दोबाक ज़िमनी इंतखाबात के बाइस सिद्दीपेट में कशीदगी बरकरार है। बीजेपी उम्मीदवार के घर और रिश्तेदारों के मकानात पर पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता रोज तलाशी ली गई और बड़े पैमाने पर रकम भी जब्त कर लिए गए, जिसके नतीजे में बीजेपी कायदीन में बरहमी देखी जा रही। बीजेपी के कई लीडरान ने दोबाक पहुंचने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया और उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। मरकजी ममलिकती वजीर बराए दाखिला जी किशन रेड्डी जो तेलंगाना से हैं, उन्होंने इस कार्रवाई को इख्तिदार का गलत इस्तेमाल करार दिया और रियासती हुकूमत पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दोबाक में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से शिकायत की जाएगी। किशन रेड्डी ने इस वाक़े के सिलसिले में तेलंगाना के DGP महेंदर रेड्डी से रिपोर्ट तलब की। उन्होंने कहा कि पुलिस की इस तरह कार्रवाई से बीजेपी के हौसले मजीद बुलंद हुए हैं और दोबाक में बीजेपी कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। और आज भी कोई बदला नहीं सरकार रवैया में। वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पूरा अरेस्ट करना, गौरव के ऊपर हमला करना, ये चलते आ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से इलेक्शन कमीशन को पूरा डिटेल रिपोर्ट हम दिए गए। जो ऑफिसर्स कैंडिडेट को जो सताए, उनके घर के ऊपर पूरे गलत केसेस लगाने के लिए प्रयास कर रहे, उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए ये चुनाव अच्छे तरीके से एज पर नाम से चुनाव होए, मिसयूज़ होना नहीं चाहिए। प्रजातंत्र में इलेक्शन का बहुत महत्वपूर्ण है, मगर प्रजातंत्र के खिलाफ आज तेलंगाना में तेरासा का सरकार काम कर रहे, इसलिए उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा डिटेल रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को दिया है। जमीयतुल उलमा टोली चौकी हैदराबाद की जानिब से गुज़श्ता दिनों हुई बारिश के बाद इलाके में हुई तबाही को देखते हुए हल्के में मुतासरा अफराद की मदद की खातिर रिलीफ कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस दौरान मुतासरा अफराद में जरूरी अशिया की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोयुद्दीन, जमीयतुल उलमा टोली चौकी हैदराबाद के जिम्मेदारान के अलावा दीगर अफराद भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इस साल पिछले कई महीनों से मुख्तलिफ और मुसलसल मुसीबतों और आफतों में इंसान
ज़िंदगी गुजार रहा है। कोरोना रियासत तेलंगाना में कोरोना के 837 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,32,671 हो गई। दशहरा त्योहार की तातीलात के बाद मुसलसल तीसरी मर्तबा रियासत में कोरोना के 1000 से कम मामलात दर्ज किए गए। रियासत में बाहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1315 हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया कि रियासत में अमवात की शरह 0.56% है, जबकि मुल्कगीर सतह पर अमवात की शरह 1.5% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 21,099 कोविड-19 के मुआयने किए गए, ताहम 412 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बाहैसियत मजमूई 41.15 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई। जीएचएमसी हुदूद में 185 नए मामला दर्ज किए गए, जबकि बकाया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. GMR की ज़ेर क़ियादत हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GHIAL ने मंगल को दावा किया कि ये मुल्क का वाहिद एयरपोर्ट है जिसने तमाम फ्लाइट्स के उसके अंदरून मुल्क मुसाफिरीन के लिए कागज से पाक ई बोर्डिंग की पेशकश की है। आत्मनिर्भर भारत के हकीकी जज्बे के तहत GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने देसी साख्ता तैयार करदा डिजिटल सिविलाइजेशन और का आगाज किया है और हिंदुस्तान में ऐसा करने वाला वो पहला एयरपोर्ट बन गया है। उप्पुगुड़ा शिवाजी नगर में मुकामी अवाम की जानिब से तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुकामी अवाम का कहना है कि उनके इलाके में रियासती हुकूमत की जानिब से बारिश से मुतासरा इलाके में मुकीम अफराद को कोई इमदाद नहीं दी गई और न ही उन्हें 10,000 रुपए की इमदाद दी गई और उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा। देखिए मुकामी अफराद का इस ज़मन में क्या कहना है। పేదవాడు ఎవడైతే తాను కూడబెట్టుకున్నటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా ఈ వరదలో కొట్టుకుపోయినాయి కాబట్టి అధికారులకు తెలిసి ఉండి కూడా పేదవాడిని మేలుకోల్పోయినటువంటి ఈ అధికారులు ఉండి ఏం లాభము ఉండకపోవడమే లాభం। కేసీఆర్ ఒక మాట అన్నాడు, ప్రతి కుటుంబానికి 10,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాడు, ప్రతి కుటుంబానికి 10,000 రూపాయలు ఇవ్వాల్సిందే, కానీ అధికారులకు జేబుల నుంచి ఇస్తున్నాడు। కానీ ఇక్కడ శివాజీనగర్ జరుగుతున్నది వ్యాపారం జరుగుతుంది। ఒక ఇంట్లో 10,000 ఇవ్వడానికి పోతే నలుగురు ఉంటే ఒక్కరికే ఇస్తారు। ఒకవేళ వాళ్ళకి 10 రూపాయలు ఇస్తే ఏదైతే కార్పొరేటర్ వాళ్ళతో పాటు తొత్తులను పెట్టుకొని నలుగురికి ఇప్పిస్తే ఒక 10,000 రూపాయలు జేబులు వేసుకుంటాడు। ఇలాంటి వ్యాపారం వాళ్ళ వర్గాల్లో జరుగుతున్నది। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవరైతున్నారో నిజంగా నష్టపోయినటువంటి నష్టబాధితులకు ఇప్పటి వరకు కూడా న్యాయం సోమవారం వరకు కూడా చేసామని వాగ్దానం కాబట్టి దయచేసి ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి న్యాయం చేసే వరకు కూడా ఏ అధికారులను వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదు। అవసరమైతే ఎంతవరకు అయితే అంతవరకు చేయడానికి चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मोहम्मद अब्दुल कदीर ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि शाहीन ग्रुप की जानिब से तकरीबन 400 से ज्यादा तलबा व तालिबात ने नीट में कामयाबी हासिल की, जो कौमी सतह पर मुनफरिद कारनामा है, जबकि कर्नाटक के आसास पर 10% के बराबर है। उन्होंने कहा है कि कौमी सतह पर 2 तलबा अरबाज व कार्तिक ने वाल तरतीब 9 और 85वां रैंक हासिल किया है। कार्तिक और अरबाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तलबा को अपना एक मकसद गोल मुकर्रर कर लेना चाहिए और इस पर मेहनत लगन के साथ जद्दोजहद के बाद मकसद हासिल हो सकता है। उन्होंने शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन असातिज़ा व दीगर का शुक्रिया अदा किया और मजीद तफसीलात भी बताई। बीजेपी की कौमी नायब सदर DK अरुणा ने इल्जाम लगाया है कि रियासत की हुक्मरान जमात TRS झूठ फैलाते और राय दहिंदों को ब्लैकमेल करते हुए दुब्बाक असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल करना चाहती है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि TRS लीडरान राय दहिंदों को धमका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर ज़िमनी इंतखाब में TRS के उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब नहीं करवाया गया
तो रईतु बीमा, आसरा पेंशन और दीगर सरकारी मुराद से महरूम किया जाएगा। మరి వారి బంధువుల ఇళ్లలో ఏకదాటిగా ఒకేసారి దాడులు నిర్వహించి తనిఖీలు చేసినటువంటి తీరు ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలందరినీ కూడా ఆశ్చర్యపరిచిన ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఎవరు కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇటువంటి न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। तेलंगाना बीजेपी के सदर व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय पुलिस रवैये के खिलाफ करीमनगर जिले में वाक़ अपने दफ्तर में अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं, जिन्होंने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता रोज उनकी पार्टी के असम्बली हल्के दुब्बाक के उम्मीदवार से मुलाकात से उन्हें रोक दिया गया और उन्हें जबरदस्ती पुलिस की गाड़ी में बिठाकर करीमनगर छोड़ दिया गया। गुज़िश्ता रोज सिद्दीपेट जिले के दुब्बाक असम्बली हल्के के बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव के रिश्तेदार के मकान पर छापा मारते हुए पुलिस ने 18,65,000 रुपए रकम जब्त की थी। पुलिस की जानिब से उम्मीदवार के मकान पर छापा मारने की इत्तला के फौरी बाद बंडी संजय उनसे मुलाकात के लिए सिद्दीपेट जा रहे थे, ताहम पुलिस ने उनको रास्ते में ही रोक दिया। భయం స్టార్ట్ అయింది. ముఖ్యమంత్రి అయ్యి వచ్చినా ప్రచారం చేస్తున్నాడు గెలవడు. చాలా సందర్భంలో నాకు కూడా వచ్చింది, ఫలానా పత్రికల ఇబ్బంది గురిస్తున్నది, కనీసం కవర్ ఇస్తలేదు. కానీ ఆయన కూడా మీడియా మీద గౌరవంతో కార్యకర్తలు సంపాదించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. 18 లక్షల మంది 30 లక్షల మంది మెంబర్షిప్ ఉన్నట్టు పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ। दुब्बाक ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि पुलिस ने रघुनंदन राव के घर, करीबी रिश्तेदारों, दफातर और ससुराल के घरों पर छापा मारा। पुलिस ने उनके रिश्तेदारों समेत दीगर 9 मुकामात पर बैक वक्त तलाशी ली। इस दौरान में रघुनंदन राव के मामा के मकान से 18,65,000 रुपए बरामद कर लिए, जबकि पुलिस की जानिब से बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ मजीद कार्रवाई जारी है। रघुनंदन राव के मकान पर पुलिस के छापेमारी की इतला पर बीजेपी कायदीन और कारकुनान ने पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। दूसरी जानिब सिद्दीपेट म्यूनिसिपल चेयरमैन राजन्स के घर पर भी पुलिस की जानिब से छापा मारने की इतला मिली। हल्के दोंडिगल मंडल गंडी मैसमा सर्वे नंबर 120 डॉक्टर बस्ती में छिल्ला मुबारक हजरत सैयद ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह नायाबे रसूल रहमतुल्लाह अलैह बाबा जान और हजरत सैयदा हबीब उनीसा माजी साहिबा रहमतुल्लाह अलैह अम्मा जान के छिल्ला मुबारक का गुज़िश्ता रात संदल निकाला गया। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। जिले कड़पा सीपीआई रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि बुधवल हल्के के पोरुमामिला मंडल में रंगा समुद्रम पंचायत तिरुपति रेड्डी कॉलोनी में सर्वे नंबर 102A में 3.70 एकड़ अराजी मुस्तहक गरीबों को दी जाए। इस मौके पर सीपीआई रहनुमाओं ने कहा कि गरीब आवाम गुज़िश्ता 6-7 सालों से यहाँ मुकीम है और बहुत से ओहदेदारों ने गरीबों के साथ इंसाफ नहीं किया। वो चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी से चाहते हैं कि हुकूमत तिरुपल रेड्डी कॉलोनी में मुकीम गरीब आवाम को 30 लाख घरों के काम दें। बसूरत दीगर सीपीआई के ज़र एहतमाम होने वाली तहरीक को मजीद तेज किया जाएगा।
रियासत महाराष्ट्र के नागपुर में आज सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। नागपुर शहर के शुमाल मशरकी इलाके में जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.3 रिकॉर्ड की गई। जलजला सुबह 4:30 बजे नागपुर के शुमाल मशरक में 96 किलोमीटर रिकॉर्ड किया गया। जलजले से किसी जानी व माली नुकसान की इतला नहीं। कोरोना वबा की पाबंदियों के बावजूद आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में वाक़े माला मल्लेश्वरम स्वामी मंदिर में सालाना बनी उत्सवम तकरीब का एहतमाम किया गया। ताहम इस तकरीब में दो ग्रोह के दरमियान किसी बात को लेकर तकरार हो गई, जिसके सबब इस मौके पर 25 अफराद बुरी तरह से जख्मी हो गए। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने चित्तौड़ के जिले एसपी एस सुंथल कुमार से मुतालबा किया कि पार्टी के लीडरों को रिहा किया जाए, जिनको कुप्पम असेंबली हलके में कोरोना की रहनुमाना खतूत पर अमल करते हुए पुरअमन एहतजाज पर गिरफ्तार किया गया था। चंद्रबाबू नायडू ने जोर देते हुए कहा है कि पुलिस को गैर जानिबदाराना अंदाज और गैर मुतसबाना अंदाज में काम करना चाहिए ताकि तमाम तबकात के अवाम के दस्तूरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। उन्होंने मजीद कहा है कि अपोजिशन लीडरों की गिरफ्तारी से इख्तिलाफ रखने वालों की आवाजों को दबाया जा रहा। पाकिस्तान के पेशावर में वाक़े एक मदरसे में हुए ताकतवर धमाके में 7 अफराद हलाक हो गए, जबकि 70 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे। धमाके की वजह क्या है, इसकी जांच अभी की जा रही। जख्मियों में ज्यादातर बच्चे बताए जा रहे। सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस मंसूर अमन ने बताया कि धमाके की वजह का अभी पता नहीं लग पाया, लेकिन इब्तदाई जांच में इसके गैस धमाके होने के सबूत नहीं मिले हैं। जख्मियों को लेडी रेडिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के तर्जुमान मोहम्मद आसिम ने बताया कि 70 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं। कुछ बच्चों की हालत काफी संगीन भी है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बालाबगढ़ में एक 21 साला लड़की को उसके कॉलेज के बाहर गोली मारकर हलाक कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 अफराद की गिरफ्तारी की है। बालाबगढ़ के एसीपी जेवर सिंह राठी ने बताया कि ये वाकया उस वक्त पेश आया तो ये खातून अपने कॉलेज से इम्तिहान देने के बाद बाहर आई थी। एक कार में मौके पर पहुंचने वाले मुलजिमों ने लड़की को अगवा करने की एक मुमकिन कोशिश में लड़की को अंदर घसीटने की कोशिश की, लेकिन उसने मज़ाहमत की, जिसके बाद एक मुलजिम ने उसे गोली मार दी। एसीपी जयवर राठी ने बताया कि एक मुलजिम की शनाख्त तौसीफ के नाम से हुई है, जिसका ताल्लुक सोहना से है और उसके खिलाफ कुछ महीने कबल मुतासरा के घर वालों ने हिरासत करने के मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन समझौता हो गया था। मरकजी हुकूमत ने प्रोटेक्शन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट UAPA 1967 के तहत 18 नए अफराद को दहशतगर्द करार दिया है। मरकजी वजारत दाखिला ने आज कहा कि कौमी सलामती को तक़वियत देने के लिए मोदी सरकार ने अपनी सिफर रवादारी की पॉलिसी के तहत 18 अफराद को दहशतगर्द के तौर पर शनाख्त किया है। UAPA एक्ट के 4थे शेड्यूल में दहशतगर्दों के नाम शामिल किए हैं। फहरिस्त में शामिल अफराद के नाम हैं साजिद मीर, यूसुफ मुजम्मिल, अब्दुल रहमान मक्की, शाहिद महमूद, फरहतुल्लाह गौरी, अब्दुल रऊफ असगर, इब्राहिम अत्तार, यूसुफ अजहर, शाहिद लेब, सैयद मोहम्मद, यूसुफ शाह, गुलाम नबी खान, जफर हुसैन भट्ट, रियाज इस्माइल साबरी, मोहम्मद इकबाल, शेख शकील, मोहम्मद अनीस शेख, इब्राहिम मेनन और जावेद चकन्ना इस फहरिस्त में शामिल हैं। मरकजी हुकूमत ने इंकशाफ किया है कि ये तमाम अफराद मुल्क की सरहद पर दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मुलविस हैं। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।